नमस्कार साथियों। आज आप हमारे चैनल पर हमारे साथ संख्याओं का अध्ययन कर रहे हो। साथियों, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उनको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। यहां पर मैंने कुछ वास्तविक संख्याओं के उदाहरण दिए हैं, इनको डिटेल में हम नीचे समझाते हैं। और काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर होती हैं और माइनस में होती हैं। इनका विस्तृत अध्ययन हम 11वीं क्लास की जो वीडियो बनाएंगे उसमें देंगे। अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बताते हैं। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 परमेय संख्याएं, नंबर 2 अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं, और जो अपरमेय संख्याएं होती हैं उन्हें इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। साथियों, परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q की जो वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। p जो ये बटे का साइन लगा हुआ है, इसे ऊपर वाला है हिस्सा अंश और निचला हिस्सा है हर। p/q यानी अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन हर जो है q का वैल्यू है जो वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। यहां पर 0 है, इसका कोई भी हर हमको दे रखा नहीं है। जिसका कोई हर नहीं होता है उसका 1 होता है, 0/1। अतः यह 0 एक परमेय संख्या है। -3/1 एक परमेय संख्या हो गई, क्योंकि किसी का भी कोई हर नहीं होता, उसका हर 1 होता है। एक हर मानने पर उसकी वैल्यू पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0/1 -3/1 ये परमेय संख्याएं होंगी। अतः 0 एक परमेय संख्या है, -3 भी एक परमेय संख्या है, -5/2 p/q के रूप में लिखा गया, यह भी एक परमेय संख्या है। 8/1 इसे मान लेंगे तो यह भी एक परमेय संख्या हो जाएगी। 8/7 यह भी एक परमेय संख्या है। और साथियों, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद जिनका एंड हो जाता है 3.2, इसका एंड हो गया, 2 पर समाप्त हो रही है दशमलव के बाद, तो ये शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। और शांत दशमलव संख्याएं भी होती हैं, वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और 5.333333 ये शांत नहीं हो रही है तो हम इसे अशांत बोलेंगे। और बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार 3 की आवृत्ति हो रही है, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, बार बार आवृत्ति 3 की हो रही है तो 5.3 पर बार, तो अशांत कहलाएगी ये, क्योंकि इसका 3 का कोई अंत नहीं हो रहा है, इसलिए ये अशांत कहलाएगी। और बार बार 3 आ रहा है, इसलिए ये आवर्ती अशांत आवर्ती है। ऐसी संख्याएं जो जिनका दशमलव के बाद अंत नहीं होता है और किसी अंक की बार बार आवृत्ति होती है, तो उन्हें हम अशांत आवर्ती संख्याएं कहते हैं। और अशांत आवर्ती संख्याएं भी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। साथियों, अपरमेय संख्याओं को इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और जैसे √5, ये रूट से बाहर नहीं आ सकती। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसकी हम डेफिनेशन अभी नीचे लिखेंगे। ऐसी परमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और इन्हें कभी भी
रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता या जिनका कभी भी वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, अतः यह अपरमेय संख्या होगी। रूट 5 नहीं निकल सकता बटे 2, यहाँ किसी भी एक भाग का नहीं निकल रहा है तो अपरमेय संख्या कहलाएगी। पाई हमेशा अपरमेय संख्या होती है, पाई हमेशा अपरमेय संख्या होती है और ये वास्तविक संख्या भी होती है। पाई वास्तविक संख्या भी है और पाई वास्तविक संख्या का जो पार्ट है अपरमेय संख्या, यह अपरमेय संख्या के अंतर्गत आती है। और ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद शांत नहीं होती हैं और जिनमें जैसे यहां पर दे रखा है 0.30 300 आगे 300 3 4 टाइम्स 0, यानी आवृत्ति नहीं हो रही है, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, अनावर्ती, ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे शांत नहीं हो रही है, अशांत, और किन्हीं अंकों की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है इसलिए अनावर्ती। ऐसी संख्याओं को अशांत अनावर्ती संख्याएं कहते हैं। और जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं वह अपरमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। यहां पर हमने परमेय संख्याएं उसको स्पष्ट किया है। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 नहीं है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी रेशनल नंबर्स दैट वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं, वो यहां से आप राइट कर लेंगे पूरे। यहां पर लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं 0 -3 -5/2 8 8/7 3/2 5.333, इस तरीके से ये इसके एग्जांपल्स हो गए। साथियों, अब हम अपरमेय संख्याओं के विषय में समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते और जिनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी इंग्लिश में हम इसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन in the form of p upon q and never have a perfect square root are called irrational numbers। रूट 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो परफेक्ट नहीं आएगा, अतः यह इरेशनल नंबर हो गया। रूट 5/2 इसका भी नहीं निकलेगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। पाई, साथियों ध्यान रखना है, पाई है ये आएगा इरेशनल नंबर्स यानी अपरमेय संख्याओं में आएगा ये। और पाई की वैल्यू 22/7 जो आएगी वो आएगी रेशनल नंबर में यानी परमेय संख्याओं में। 2.300300 टाइम 0, ये जो नंबर है इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। और इसे हम अशांत अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम कभी भी p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं होता है, अतः यह अपरमेय संख्याएं हैं। इनके एग्जाम्पल यहां पर राइट कर देते हैं। रूट 5/2 पाई और 2.30300300 इस तरीके से ये अशांत अनावर्ती संख्या है, p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, यह भी इरेशनल नंबर्स में आएगी। अब हम आपको वास्तविक संख्याओं के विषय में समझाते हैं।
साथियों, वास्तविक संख्याएं सभी परमेय एवं अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो परमेय संख्याएं हैं यह भी वास्तविक संख्याएं होंगी और ये अपरमेय संख्याएं हैं यह भी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में रियल नंबर्स कहलाती हैं। ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स यानी सभी परमेय एवं अपरमेय संख्याएं आर कॉल्ड इट रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो भी परमेय संख्याएं हैं अपरमेय संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। साथियों, आज आपने संख्याओं के विषय में पढ़ा। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं एवं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। आज हमने आपको वास्तविक संख्याओं के पाठ समझाए। कल हम आपको परमेय संख्याओं के पाठ समझाएंगे। साथियों, उम्मीद है आज आपको हमारे द्वारा संख्याओं के विषय में बताया गया ज्ञान या बताई गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। आशा है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।